हेलो एवरीवन। आज हम पार्लियामेंट से रिलेटेड अगेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट 3 है इस टॉपिक का। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख सकते हो एंड उसके बाद जो है रिमेनिंग क्वेश्चन इस वाले पार्ट से कवर कर सकते हो। यह टॉपिक जो है यूपीएससी का एंड अलग अलग स्टेट पीसीएस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो हर साल जो है मिनिमम एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स, या फिर राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, या फिर प्रिविलेजेस ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। आप इन सारे का आंसर सोच के रखो, हम लास्ट में जो है इसके सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे जब वो प्रेसिडेंट से एसेंट पा गया है, या फिर रिजोल्यूशन जो है वो स्टेट के द्वारा पास किया गया है, या फिर किसी भी सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, लॉ बना सकता है, या फिर जनरल परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिसीव्ड। तो इनमें से किसके बाद जो है, किसको पाने के बाद जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने एंड यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो 0 आवर है इट रेफर्स टू डे जब कोई भी बिजनेस नहीं है, डे व्हेन नो बिजनेसेस इन पार्लियामेंट इज डन, यानी कि कोई भी काम नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, या फिर 0 आवर रेफर्स टू सस्पेंड मोशन, या फिर इट रेफर्स टू एडजर्न टाइम, या फिर 0 आवर रेफर्स टू क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर करेक्ट है। ओके, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी। पार्लियामेंट जो है वो किसी पूरे इंडिया पे या फिर इंडिया के किसी पार्ट पे लॉ बना सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, या फिर विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, या फिर विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स कंसर्न्ड, या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। मैं अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी, पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया पे या फिर इंडिया के किसी पार्ट पे लॉ बना सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, या फिर विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, या फिर विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स कंसर्न्ड, या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाता है ऑन इट्स प्रोरोगेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक बिल जो कि राज्यसभा में है एंड विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, या फिर राज्यसभा, या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड को निकालना है तो इनमें से किसके द्वारा जो है ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं हम आंसर का। तो देखिए, ये जो कलेक्टिव प्रिविलेज है ना, इनमें से कौन सा कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है ये आपको बताना है ना। तो देखिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस,
यह एक इंडिविजुअल प्रिविलेज है। ओके, ये चीज आपको याद रखना है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन एनी कोर्ट यह एक इंडिविजुअल प्रिविलेज है, ना कि एक कलेक्टिव प्रिविलेज। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए आर्टिकल नंबर 252 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है जब भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर 252 बोलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो इसको आपको आंसर इसका आपको पता ही होगा कि 0 आवर रेफर्स टू क्वेश्चन आंसर सेशन। अब मैं यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि ये जो 0 आवर है ना, यह एक इंडियन इनोवेशन है। ओके, यह कहीं से बोरो नहीं किया गया है। 0 आवर जो है वो एक इंडियन इनोवेशन है। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आर्टिकल नंबर 253 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ओके, तो आर्टिकल नंबर 253 ये चीज बोलता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आपको ये चीज याद रखना है कि अगर मान लीजिए लोकसभा किसी बिल को पास करता है एंड वो राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन उसके पहले क्या हो जाता है, प्रोरोगेशन हो जाता है लोकसभा का, तो वो बिल क्या हो जाएगा, वो बिल जो है, वो जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए लोकसभा ने किसी बिल को राज्यसभा में भेजा है पास करके एंड उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा जो है उसका प्रोरोगेशन हो जाता है, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा क्या हो जाता है, उसका प्रोरोगेशन हो जाता है, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई भी बिल राज्यसभा में है और तो और वो पास नहीं किया गया है लोकसभा के द्वारा, तो वो लैप्स नहीं करेगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली। ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा कि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा के पास मनी बिल को अमेंड करने का या रिजेक्ट करने का कोई भी पावर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर फंड निकालना है तो इसका ऑथराइजेशन आएगा आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।